नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 25वां दिन है और हाँ, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें अध्यात्म से जुड़ी हुई ऑडियो वहाँ पे डाली जाएंगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। नर्मदे हर। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नर्मदे हर। रविवार 28 जनवरी 2018 आज की अपनी पद यात्रा है विमलेश्वर रेवा सागर संगम से मीठी तलाई दहेज। आज रविवार का दिन है। ये दिन आम जीवन में हम छुट्टी का दिन ही इसी रूप में मानते हैं। आज हमारी भी परिक्रमा में छुट्टी का ही दिन है। आश्रम का वातावरण कुछ पिकनिक जैसा है। हम सुबह 5 बजे उठे। मेरा और कुछ देर सोने का मन था, पर रवि जी की डांट के डर से मैं भी उठ गया। प्रातः विधि और स्नान के बाद हमने पूजा की और फिर आश्रम के गेट के बाजू में ही बनी चाय की छोटी सी दुकान में कुछ बिस्किट आदि खाने गए। मैंने चाय पी। सभी लोग अलग ही जल्दी में हैं। ये उत्साह की जल्दबाजी है और क्यों ना हो, आखिर इतना सब प्रवास करके हम मैया के एक अंतिम बिंदु तक पहुँचे हैं। इसके बाद हमने आश्रम में स्थित विविध मंदिरों के दर्शन किए और फिर हमारा सामान समेत जूते गीले कपड़ों वाली थैली में छुपाकर नंगे पाँव करीब 8:30 बजे जहाँ से नौकाएं छूटती है उस स्थान की ओर बढ़े। नाव में जूते पहनकर नहीं चढ़ना ऐसा हमने पहले से पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने जूते थैले में रख दिए। नंगे पाँव चलने का ये प्रथम ही अवसर है जो थोड़ा कष्टप्रद है पर सुखद है। रवि जी को पैदल चलने में कुछ अधिक कष्ट हो रहा है क्योंकि उनके पैरों में चाले हुए हैं। यहाँ सभी तरफ नमक बनाया जा रहा है, अर्थात नमक के खेतों में से हम जा रहे हैं। ये दूरी करीब 2 किलोमीटर के लगभग होगी। हमने आवश्यकता अनुरूप पानी पिया है और अब हम आगे के 4-5 घंटों के नौकायान के लिए तैयार हैं। हम करीब 9:15 पर उस स्थान पर आ गए जहाँ से हमें नाव में बैठना है। सामने एक दलदल जैसी सूखी नहर है जो करीब 20-25 फीट नीचे है। मुझे लगा हमें उतना नीचे उतरकर फिर नाव में चढ़ना है। अभी तो पानी का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। सभी को गिन गिन कर अलग अलग पंक्तियों में बिठाया गया। बस वाले अलग, निजी वाहनों वाले अलग और पैदल वाले अलग। यहाँ करीब 150 से 160 लोग हैं जो अलग अलग 4 नावों में जाएंगे। पैदल वाले करीब 35-40 परिक्रमावासी है। बैठे बैठे सभी ने भजन गाए। पूर्व के परिक्रमावासी सभी से कह रहे हैं कि समुद्र महाराज की प्रार्थना करो ताकि जल्दी से जवार यानी कि पानी की भरती आए और हम लोग नाव में बैठे। करीब 11 बजे नहर में पानी आने लगा और सभी में उत्साह का संचार हुआ। धीरे धीरे कर वो 25 फीट गहरी नहर पूरी लबालब पानी से भर गई और पानी अब हमारे सामने 10 फीट दूरी पर था। सभी को अलग अलग नावों में बिठाया गया। पैदल वालों का क्रमांक यहाँ भी सबसे अंत में आया। कीचड़ भरे रास्तों में फिसलते हुए सब अपनी अपनी नावों में बैठे और एक स्वर में मैया का जय घोष कर समुद्र महाराज की जय बोल हमारी नौकाओं ने वो तट छोड़ा। नौकाएं कभी दिन के समय छूटती है, कभी रात्रि के समय। ये सब कुछ जवार बाटा के हिसाब से तय होता है कि नाव कब जाएंगी। हम खुशकिस्मत है कि नाव सुबह जा रही है। हम उजाले की वजह से आसपास का सब कुछ देख पाएंगे। अब हमारा जल में से ये प्रवास करीब 38 किलोमीटर का है, जिसे करने में हमको लगभग 4 से 5 घंटे लगेंगे, अधिक भी लग सकते हैं। सब कुछ समुद्र की लहरों पर निर्भर है। हमारी नाव में किसी भी तरह के जीवन रक्षक किसी भी वस्तु की उपस्थिति नहीं है। सब केवल पूर्णता मैया के भरोसे ही है। नाव एक छोटी सी मोटर और 2 नाविकों के भरोसे चल रही है। एकदम सामान्य सी ग्रामीण भाग में चलने वाली नाव है। नाव अच्छी गति से चल रही है। हम बहुत समय तक यहाँ वहाँ देखते रहे
और पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। रवि जी को पानी देखने से चक्कर आते, इसलिए उन्होंने आंखें बंद की हुई है। मैंने उन्हें कहा कि आसपास का सब नज़ारा आंखों में कैद कर लो, पर वो आंखें खोलने को तैयार नहीं, इसलिए मैं उनको चिढ़ा रहा हूँ। चुपचाप गुमसुम जाने से अच्छा क्यों ना कुछ थोड़ी मौज मस्ती की जाए। हमें किनारे वाली जगह मिली है, अर्थात इसे विंडो सीट मान सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हम डूबेंगे नहीं। नहीं डूबे तो नर्मदे हर, और डूब गए तो हर हर नर्मदे। वैसे बताते हैं कि आज तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है, होगी भी कैसे। परिक्रमावासी के साथ साक्षात मैया जो चलती है। हम अब पूर्ण रूप से खंभात की खाड़ी में आ गए हैं और चारों ओर केवल पानी ही पानी है। वो तट भी अब दिखाई नहीं दे रहा, कोई भूभाग अब नहीं दिख रहा है, बस पानी ही पानी। नाव की गति अच्छी है, पर हम सबसे पीछे है, बाकी नौकाएं हमसे कुछ कुछ आगे है। शायद वो पैसे वालों की है, इसलिए उनमें डीजल कुछ ज़्यादा भरा हुआ होगा। हाँ, कुछ लोग भजन गा रहे हैं, कुछ बीड़ी पी रहे हैं, कुछ बीड़ी पीते हुए अपनी पिछली समुद्र यात्रा का विवरण और कुछ उनकी कठिनाइयों का बखान कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, आसपास के नज़ारे देख रहे हैं और अब तक की हमारी परिक्रमा के बारे में सोच रहे हैं। क्या हम सच में यहाँ तक पैदल चलकर आ गए हैं? क्या सच में हमने 450-500 किलोमीटर की यात्रा उन सब कठिन पर्वतों को पार कर पूर्ण की? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। सब नर्मदा मैया की कृपा से हुआ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। समुद्र की लहरें हमारी नौका को टकराकर अपने सीटों का वर्षाव हम सामने की ओर बैठे लोगों पर कर रही है। शायद ये हमारा अभिषेक हो रहा हो, या स्वागत, या फिर शुद्धि, क्योंकि अब हमें नर्मदा मैया के शरणों का पूजन जो करना है। कहते हैं अमरकंटक में मैया का शीश है और सागर में शरण। परिक्रमावासी उनके शीश और शरणों में जल चढ़ाकर उनका पूजन और अभिषेक करते हैं। करीब दोपहर 1:30 बजे नाविक ने बताया कि हम रेवा सागर संगम में पहुंच चुके हैं। यहाँ तो सब तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ना सामने से आती हुई नर्मदा मैया दिख रही है, क्योंकि वो बहुत पहले ही सागर में विलीन हो चुकी है, पर समुद्र में इतने अंदर तक उनके जल की लहरों का प्रवाह है और इस बिंदु पर एक तरह से वो पूर्णतः विलीन हुई है, इसलिए इसे ही सागर संगम मानते हैं। यहाँ इतने सब पानी में हमसे करीब 250 फीट दूर एक बांस पर लगे छोटे से झंडे के अलावा कुछ भी नहीं है। शायद ये नाविकों के इशारे के लिए हो, या सभी ने अपने अपने श्रद्धानुसार पूजन किया। हमने भी किया। हमने एक एक चांदी के फूल भी मैया को अर्पण किए, जो कि रवि जी घर से बनाकर लाए थे। साथ ही हल्दी, कुमकुम, सुपारी, दक्षिणा आदि समुद्र देवताओं को जनेऊ, सुपारी, दक्षिणा, हल्दी, कुमकुम आदि अगरबत्ती लगाई। यही हमने साथ की मैया के जल से भरी हुई शीशी में से आधा जल यहाँ अर्पण करके इस संगम का आधा जल उसमें पुनः भरना रहता है, वो भी हमने किया। प्रवाह का वेग अत्यधिक है, इसलिए हमारे कमंडल में जल ले लेकर हमने वो भरा। अन्य को भी जल निकाल कर दिया। हमने अलग से एक बड़ी बोतल में भी इस संगम का जल भरा, जो हम घर लेकर जाएंगे। फिर क्या पता हम जीवन में पुनः कब ये सौभाग्य पा सके कि हम इस बिंदु पर आए, इसलिए हमने अलग से वो जल लिया है। सबने अपनी पूजा विधि पूर्ण कर मनोभाव से मैया की आरती गाई और कुछ भजन। अब सभी थोड़े से उदास हो गए हैं, शायद ये मैया की प्रवाहित रूप से पूर्णता का स्थान है, इसलिए। अब सारी नाव शांत है, केवल छोटे से उस पंप की आवाज़ और लहरों की आवाज़ आ रही है। सब अपने ही अलग संचार में खो से गए हैं। इसी प्रकार शांति में चलते हुए अब धीरे धीरे सामने का तट दिखाई देने लगा, जो समय के साथ और करीब आता गया और स्पष्टता से दिखाई देने लगा। यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ है, बहुत बड़ा कारखानों का झुंड। ये है मीठी तलाई। यहाँ हम करीब दोपहर 3 बजे पहुँचे। ऐसे लग रहा है मानो हम किसी स्वप्न नगरी में आ गए हैं। इन्हीं सब विचारों के बीच हमारी नौका मीठी तलाई के तट पर हमें ले आई। यहाँ उतरते ही हम घुटनों तक कीचड़ में धंस गए। एक दूसरे को सहारा देते, गिरते संभलते सभी ऊपर तक आए।
और सवार्थियों की तरह बिना किसी से कुछ बोले अपनी अपनी राह पर बढ़ गए। मनुष्य सच में कितना स्वार्थी होता है। हमने मुड़कर समुद्र महाराज को देखा। हमारा ये प्रवास बिना किसी कष्ट के हुआ, इसलिए कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़े और हम दोनों भी सड़क पर आने के बाद जूते पहनकर अपनी दिशा में आगे बढ़े। अब हम उत्तर तट पर हैं। ये एक सुविकसित औद्योगिक क्षेत्र है। चारों ओर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बीच बने हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं। एक छोटी होटल देख हमने समोसे और ब्रेड पकोड़ा खाया तथा पानी पी आगे बढ़े। अब हम दहेज गांव की दिशा में जा रहे हैं। चलते हुए हमने हमारे परिवारजनों को भी सकुशल समुद्र पार कर इस ओर आ जाने की सूचना दे दी। करीब 4:30 पर हम दहेज नगर में आए। यहाँ चारों ओर मुंबई की चाल जैसे छोटे छोटे घरों में बहुत अधिक आबादी रह रही है। ऐसा लगा मानो मुर्गियाँ पिंजरे में कैद हो। मनुष्य से मजबूरी भी क्या क्या करवाती है। ये सारे लोग आसपास की फैक्ट्रियों में लेबर का काम करते हैं ऐसा लगा। रास्ते में एक किराना दुकान से हमने चने, फली दाने, गुड़ और पूजा का कुछ सामान खरीदा। एक थैला देख बेल भी खाई। अब आश्रम की तलाश में हम बढ़े और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर उदासीन आश्रम में आए। नाम के अनुरूप ही यहाँ का व्यवहार है। बाबा जी ने हमें स्नान करने और गंदे कपड़े धोने की सलाह दी। उसके बाद हमने नित्य पूजा की। इसके बाद उन्होंने हमारी जाति पूछी और फिर भोजन बनाने हेतु बर्तन और अन्य सामान दिया। किसी सन्यासी का इस तरह जात पात मानकर व्यवहार करना हमें थोड़ा अनुचित लगा। हमने खिचड़ी बनाने हेतु लगने वाला सामान लिया और बड़ी ही मुश्किल से चूल्हा जला, क्योंकि लकड़ियाँ अत्यधिक गीली है और हमने चूल्हा जलने के लिए दिया जलाने वाला घी का थोड़ा उपयोग किया। फिर खिचड़ी बनाई। इसमें रवि जी की मेहनत अधिक थी। अपने हाथों से बना भोजन कुछ अलग ही संतोष देने वाला था। हमने बर्तन धोकर उन्हें वापस कर दिए और श्री राधा कृष्ण मंदिर के बगल में कार पार्किंग की जगह में, जहां हमें आसन लगाने बताया गया था, उस शेड के नीचे आ गए। इस आश्रम में बहुत से बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिन पर बंदरों के बहुत से झुंड भी निवासरत थे। हमने हमारा आसन लगाया और कुछ देर तक बातें करते रहे। ये सारी इंडस्ट्रीज रात के प्रकाश में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, मानो स्वप्न लोक ही हो। उनको देखने के बाद कल से फिर आगे कैसे बढ़ना है, ये सब सोच मच्छरों के बीच हम मैया का नाम ले करीब रात को 9:30 पर सो गए। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नर्मदे हर।